प्रियो, क्या आप जानते हैं शादी परमेश्वर की नजर में क्या है और हर एक मसीही के लिए इसे समझना इतना जरूरी क्यों है? प्रियो, आज हम देखते हैं कोई शादी 50,000 में कर रहा है, कोई 5 लाख में कर रहा है और कोई सिर्फ कोर्ट मैरिज पेपर पर साइन करके। हर कोई अपने हिसाब से शादी कर रहा है। हर धर्म में अलग तरीका है, अलग रीति रिवाज है, अलग रस्में हैं। लेकिन अब असली सवाल ये है, इन सब में से परमेश्वर किसे शादी मानता है? ध्यान से सुनिए प्रियो, परमेश्वर के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपने शादी में कितना खर्च किया, कितने लोगों को बुलाया, कौन सी रस्म की या कौन सी कानूनी प्रक्रिया अपनाई, क्योंकि अक्सर ये सब लोगों को दिखाने और खुश करने के लिए किया जाता है। प्रियो, इनमें से कोई भी परमेश्वर की नजर में शादी नहीं है। अब सवाल है क्यों? क्योंकि बहुत बार ये सिर्फ समाज को जवाब देने के लिए होती है, ताकि कल कोई ये न कह पाए उसकी बेटी उसके बेटे के साथ क्या कर रही थी। आज से वो जहां चाहे रहे, अब कोई कुछ न बोले, कोई सवाल न करे, कोई रोक टोक ना हो। लेकिन सुनिए, परमेश्वर के अनुसार शादी कोई सामाजिक रस्म नहीं, कोई धार्मिक रिवाज नहीं, कोई कानूनी समझौता नहीं। परमेश्वर शादी को एक वाचा मानते हैं, कवनेंट। ये एक आध्यात्मिक वाचा है जो परमेश्वर की उपस्थिति में बनती है। मलाकी 2:14, वो तेरी संगिनी और तेरी वाचा की पत्नी है। परमेश्वर शादी को वाचा कहते हैं। अब सवाल ये है, शादी की वाचा कैसे बनती है? इसके लिए बाइबल कहती है, उत्पत्ति 2:24, इसलिए पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे एक तन होंगे। प्रियो, एक तन होना यही शादी की नींव है। शादी तब बनती है जब दो लोग भावनात्मक रूप से और शारीरिक रूप से एक दूसरे को पूरी तरह सौंप देते हैं। इसका मतलब दो लोग एक हो गए और वहीं से वाचा और शादी शुरू हो जाती है। अब जरा आज के नौजवानों को देखिए। लड़के लड़कियां शादी से पहले ही रिश्ते बनाते हैं, वादे करते हैं, भावनाएं बांटते हैं और यहाँ तक कि एक तन भी हो जाते हैं। फिर कुछ समय बाद उसी रिश्ते को तोड़ देते हैं और उसके बाद वही लोग अब शादी करनी है कहकर लड़का लड़की ढूंढना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो प्रार्थना भी करते हैं, हे परमेश्वर, मेरे लिए सही जीवन साथी भेज दे। लेकिन सच्चाई ये है, परमेश्वर की नजर में ये व्यक्ति शादी ढूंढ नहीं रहा, वो शादी पहले ही कर चुका है। क्योंकि जो शादी परमेश्वर के अनुसार होती है वो पहले ही हो चुकी है और वाचा पहले ही बंध चुकी है। इंसान कहता है, मैंने तो कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया, कोई रीति रिवाज नहीं किया, किसी को नहीं बुलाया, तो शादी कहां हुई? अब मुझे सबको दिखा के शादी करनी है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर के सामने शादी हो चुकी है, वाचा बंध चुकी है। क्योंकि परमेश्वर ने वो सब देखा है जो लोगों ने नहीं देखा। वाचा पहले ही बंध चुकी है और अब जो तुम दोबारा करने जा रहे हो वो बाइबल के अनुसार व्यभिचार है, क्योंकि वह अभी दूसरी शादी कहलाएगी, जिसके लिए बाइबल कहती है रोमियो 7:2-3 में, क्योंकि विवाहित स्त्री अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट जाती है। इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो वह व्यभिचारिणी कहलाएगी। मतलब वाचा से बाहर व्यभिचार है और वाचा तब तक नहीं टूटती जब तक दोनों में से एक की मृत्यु ना हो। इसीलिए बाइबल तलाक की आज्ञा नहीं देती, क्योंकि बाइबल साफ कहती है मत्ती 19:6 में, वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। अतः जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। मतलब फिर परमेश्वर अब तुम्हें दो नहीं एक मानता है। फिर तलाक कैसे हो? लेकिन अगर अलग होना भी है तो दूसरी शादी के लिए नहीं, क्योंकि तुम वाचा में बंधे रहोगे, चाहे यहां भी रहो। इसके लिए बाइबल इब्रानियों 13:4 में कहती है, विवाह सब में आदर का हो और शैया निर्मल रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। क्योंकि जब आप वाचा से बाहर शादी करते हैं तो वह व्यभिचार कहलाता है। बाइबल इसको और स्पष्ट करते कहती है, लूका 16:18 में, जो कोई अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी से विवाह करता है
वह व्यभिचार करता है, और जो छोड़ी हुई से विवाह करता है वह भी व्यभिचार करता है। अब परमेश्वर वाचा के बाहर शादी को व्यभिचार कहते हैं, और व्यभिचार के लिए फिर बाइबल कहती है नीति प्रवचन 6:32 में, जो व्यभिचार करता है वह निर्बुद्धि है, वह अपने प्राण का नाश करता है। और फिर बाइबल साफ साफ चेतावनी देती है। 1 कुरिन्थियों 6:9-10। धोखा ना खाओ, व्यभिचारी परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। इसलिए प्रियो भाइयों और बहनों, धोखा मत खाओ। रिश्तों के साथ खेल बंद करो। परमेश्वर के सामने बनी वाचा को मजाक मत समझो। नौजवानों, रुक जाओ। जिसे तुम रिलेशनशिप कहते हो, परमेश्वर उसे वाचा कहता है। शैतान तुम्हारे लिए जाल बिछाए बैठा है। रिश्ता जोड़ने से पहले सोच लो, क्योंकि एक बार वाचा बनी तो पीछे लौटने का रास्ता नहीं। याद रखो, शादी एक वाचा है और वाचा कभी नहीं टूटती, क्योंकि वाचा तो तोड़ी नहीं जाती, निभाई जाती है आखिरी सांस तक। शालोम। अगर ये संदेश आपके हृदय को छू गया है, या आप शादी, वाचा, रिलेशनशिप या तलाक के विषय में और गहराई से बाइबल के अनुसार समझना चाहते हैं, तो हमें मैसेज करें, इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाएं और सच्चाई के साथ खड़े हों, क्योंकि सच्चाई ही तुम्हें स्वतंत्र करेगी।